हेलो फ्रेंड्स, क्लास 24 जॉब न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे वर्तमान में कौन क्या है। टॉप 100 क्वेश्चन इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो आप लोग लास्ट से वीडियो देखिएगा। फ्रेंड्स, यह वीडियो 1 शॉर्ट वीडियो है और सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह जो कि लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुआ है वो भी इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है। तो आप लोग लास्ट से वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो का प्रमुख कौन बना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी नारायण हाल ही में इसरो के नए प्रमुख बने हैं। ये हैं वी नारायण जो कि इसरो के नए प्रमुख बने हैं वर्तमान में। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने वरिष्ठ अंतरिक्ष वैज्ञानिक वी नारायण को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। नारायण ने लगभग 4 दशकों तक अंतरिक्ष संगठन में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। 14 जनवरी को वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ का स्थान लिया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के बारे में जानते हैं तो इस स्थापना हुआ था 1969 में। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में। अध्यक्ष वी नारायण। यह अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत एक अंतरिक्ष एजेंसी है और यह भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और अन्वेषण गतिविधियों की योजना बनाने और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में सिग्नेचर ग्लोबल का नया सीएफओ किसे नियुक्त किया गया है। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, संजीव कुमार शर्मा को हाल ही में सिग्नेचर ग्लोबल का नया सीएफओ नियुक्त किया गया है। ये है संजीव कुमार शर्मा। अगला प्रश्न है, दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ कौन बने हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजमुल हक। अजमुल हक दिल्ली बोर्ड के सीईओ बने हैं। तो दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आईएएस अधिकारी अजमुल हक को दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति कौन बने हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। प्रश्न है, हाल ही में बीसीसीआई के अगले अंतरिम सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, देवजीत सौकिया हाल ही में बीसीसीआई के अगले अंतरिम सचिव के रूप में शपथ लिया। बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। स्थापना हुआ था 1928 में। अध्यक्ष रोजर विन्नी है। उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला। सचिव में वर्तमान में देवजीत सौकिया और पुरुष टीम के कोच हैं गौतम गंभीर और महिला टीम कोच है रमेश पवार, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ सेवा चयन जो कि UPSSC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सत्यनारायण सावत। ये हैं डॉक्टर सत्यनारायण सावत जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो हाल ही में एसोचैम का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मनीष सिंघल को हाल ही में एसोचैम का महासचिव नियुक्त किया गया है। किस राज्य की पहली महिला IPS अधिकारी बनी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश की। तो हाल ही में तेंजिंग यांगी अरुणाचल प्रदेश राज्य की पहली महिला IPS अधिकारी बनी है जो कि महिला। तो ईगल नेस्ट पक्षी महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया जाता है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में उच्च तीव्रता वाला त्रिशिवाभ्यास पूर्वी प्रहार आयोजित किया। अरुणाचल प्रदेश में 20,942 फुट ऊंची चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पर रखा गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रैंक लेसियस को। फ्रैंक लेसियस को IOC यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो फ्रैंक लेसियस थॉमस बाक का स्थान लेंगे। थॉमस बाक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में जानते हैं तो मुख्यालय कहाँ है, लुसाने स्विट्जरलैंड में। इस स्थापना कब हुआ था, 23 जून 1894 में और अध्यक्ष हैं फ्रैंक लेसियस। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन बैंक का MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, विनोद कुमार को। विनोद कुमार को हाल ही में इंडियन बैंक का MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया, याद रखिएगा। तो विनोद कुमार को इंडियन बैंक का MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया। विनोद कुमार SL जैन का स्थान लेंगे। इंडियन बैंक का मुख्यालय चेन्नई में है। इंडियन बैंक की स्थापना 1909 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NABL का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर संदीप शाह को हाल ही में NABL का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। NBL के बारे में जानते हैं तो यह परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रत्ययन बोर्ड है। स्थापना हुआ था 1988 में। मुख्यालय गुरुग्राम में। अध्यक्ष है डॉक्टर संदीप शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय में नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणेश चावला को
केंद्रीय वित्त मंत्रालय में नए राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। किसको? अरुणेश चावला को। तो बिहार के कैडर 1992 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी अरुणेश चावला को वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है। वर्तमान में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में फार्मास्यूटिकल सचिव के पद पर कार्यरत हैं। कौन? अरुणेश चावला। तो विभाग का नाम, कुछ इंपॉर्टेंट सचिव देख लेते हैं। विभाग का नाम है, व्यक्ति का नाम है। तो भारत के नए रक्षा सचिव कौन है? राजेश कुमार सिंह हैं। भारत के विदेश सचिव हैं विक्रम मिश्री। केंद्रीय गृह सचिव हैं गोविंद मोहन। कोयला मंत्रालय सचिव हैं विक्रम देवदत्त। और स्वास्थ्य सचिव हैं पुण्य सलीला श्रीवास्तव। कैबिनेट सचिव हैं टीबी सोमनाथन। वित्त सचिव हैं तुहिन कांत पांडे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वी रामासुब्रमण्यम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो विभागाध्यक्ष के बारे में जान लेते हैं। तो भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना बने। राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? विजय किशोर राह ठाकर को। भारतीय तटरक्षक बल यानी आईसीजी के 26वें महानिदेशक कौन बने? परमेश शिवमणि बने। भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सतीश कुमार को। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? प्रीति सूदन को। टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नोएल टाटा को। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तीसरे महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? आशीष खन्ना को। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने? राजविंदर सिंह भट्टी। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? पीटी उषा। 16वें वित्त आयोग का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? अरविंद पनगड़िया को। भारत के नए कैग कौन बने हैं? तो संजय मूर्ति बने हैं। आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में किस देश की महिला प्रधानमंत्री क्रिस्टन फ्रास्टाडोटी ने पदभार संभाला है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आइसलैंड की। आइसलैंड के बारे में जानते हैं। राजधानी रेकजाविक है। मुद्रा आइसलैंडिक क्रोना है। अध्यक्ष है हल्ला टामस दोतीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खो खो विश्व कप 2025 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सलमान खान को। सलमान खान को हाल ही में खो खो विश्व कप 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर की नियुक्ति हुई। वीवो ने सुहाना खान को अपनी जो कि वाई सीरीज स्मार्टफोन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा को दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आलिया भट्ट लोरियस पेरिस की वैश्विक राजदूत बन गई हैं। मैरी कॉम, सानिया मिर्जा और रणविजय सिन्हा प्लेस स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बन गए। पीमा इंडिया ने रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। बिस्लेरी लिमोनोटा हैज अपॉइंटेड आदित्य राय कपूर एट इट्स ब्रांड एम्बेसडर जो कि नियुक्त किया है। स्लाइस ने नयनतारा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में अनुराग श्रीवास्तव को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मॉरिशस देश के। तो हाल ही में अनुराग श्रीवास्तव को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो मॉरिशस देश में। तो मॉरिशस के बारे में जानते हैं। राजधानी पोर्ट लुइस है। मुद्रा है जो कि मॉरिशस रुपया है। और प्रधानमंत्री हैं प्रविंद जुगनौथ। अगला प्रश्न है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरविंदर सिंह साहनी को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अरविंदर सिंह साहनी को देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना 1959 में हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली भारत में और अध्यक्ष हैं अरविंदर सिंह साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस संजीव खन्ना भारत के 91 नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जानते हैं। तो भारतीय संविधान 5 भाग में जो कि अनुच्छेद 124 से 147 में मेंशन है। निर्णय पर पुनः विचार अनुच्छेद 137 में। रिट जारी करने का अधिकार अनुच्छेद 32 में जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। देश के राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं। प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं एस.जे. कानिया। मोहम्मद हिदुल्लाह जो कि एकमात्र व्यक्ति थे जो देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सीजीआई भी रहे। पोर्टल है तेजस और सुपेश सर्वोच्च न्यायालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, सुमति धर्मवर्धने आईसीआईसीआई भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए अध्यक्ष बने हैं। आईसीसीआई का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। स्थापना हुआ था 15 जून 1909 में। मुख्यालय
दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। चेयरमैन वर्तमान में जय शाह है। कौन है? जय शाह है वर्तमान में चेयरमैन आईसीसी के। और सीईओ कौन है? तो जियोब अलार्डिस। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने श्रीलंका के कानूनी विशेषज्ञ सुमति धर्मवर्धने को अपनी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का नया स्वतंत्र अध्यक्ष नियुक्त किया है। धर्मवर्धने पर सर रोनी फ्लैगन का स्थान लेंगे, जो 14 वर्षों तक इस पद पर कार्यरत रहे। आईसीसीआई के बारे में जान लेते हो तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना हुआ था 1909 में। मुख्यालय दुबई यूएई में और अध्यक्ष वर्तमान में जय शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कम्युनिकेशंस कंपनी ने एन गणपति सुब्रमण्यम को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टाटा कम्युनिकेशंस ने। टाटा कम्युनिकेशंस ने एन गणपति सुब्रमण्यम को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया। तो नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी की सिफारिश के आधार पर टाटा कम्युनिकेशन कंपनी ने एन गणपति सुब्रमण्यम को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने कमल वली को सुरक्षा संचालन केंद्र का प्रमुख नियुक्त किया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आईसीसीआईसीआई बैंक ने कमल वली को सुरक्षा संचालन केंद्र का प्रमुख नियुक्त किया। तो बैंक की साइबर सुरक्षा और जोखिम प्रबंधन को मजबूत करने के उद्देश्य से आईसीआईसीआई बैंक ने कमल वली को सुरक्षा संचालन केंद्र का प्रमुख नियुक्त किया। उन्हें साइबर सुरक्षा और आईटी संचालन में 18 से अधिक वर्षों का अनुभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्री अतुल कुमार गोयल ने किस कंपनी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार संभाला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय बैंक संघ का। अगला प्रश्न, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो बैंकिंग क्षेत्र में 3 दशकों से अधिक समृद्ध अनुभव वाले श्री अतुल कुमार गोयल ने भारतीय बैंक संघ यानी आईबीए के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया। वे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और अनुभवी बैंकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची को सुप्रीम कोर्ट में नए जज के रूप में घोषित किया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोलकाता उच्च न्यायालय में। तो भारत के केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को हाल ही में कोलकाता उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची को सुप्रीम कोर्ट में नए जज के रूप में घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो हाल ही में कौन सभी आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाले पहला कप्तान बन गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोहित शर्मा। तो इस बार आईसीसीआई चैंपियन ट्रॉफी के टीम के फाइनल में पहुंचने के साथ ही रोहित शर्मा सभी आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाले पहले कप्तान बन गए हैं। साथ ही 6 वाले बैटर भी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष के IDAS के बैच के अधिकारी रहे डॉक्टर मयंक शर्मा ने रक्षा लेखा महानियंत्रक का कार्यभार संभाला है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1989 बैच के। तो भारतीय रक्षा लेखा सेवा IAS 1989 बैच के अधिकारी हैं और सरकार में उनका 3 दशकों से अधिक का विशिष्ट करियर के अनुभव वाले डॉक्टर मयंक शर्मा ने रक्षा लेखा ने महानियंत्रक का पदभार संभाला। उन्होंने कैबिनेट सचिवालय में भी महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन चंद्रशेखरन को किस एंडोमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का। तो एन चंद्रशेखरन को रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो दिवंगत रतन टाटा ने सेक्शन 8 संस्था के रूप में एन चंद्रशेखरन को रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति मेहली मिस्त्री, सिरीन और दीना जेजीभाई तथा दारियस खम्बाटा द्वारा की गई, जो रतन टाटा की वसीयत के कार्यकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने सलीला पांडे को नई प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, SBI कार्ड ने। SBI कार्ड ने हाल ही में सलीला पांडे को नई प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया। तो भारतीय स्टेट बैंक की कार्ड्स ऑफ एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड ने हाल ही में सलीला पांडे को नई प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया। वे 1 अप्रैल 2025 से पदभार ग्रहण करेंगे और अभिजीत चक्रवर्ती का स्थान लेंगे। अगला प्रश्न देखने, तो भारत और दक्षिण एशिया के लिए स्टैंडर्ड चार्टर बैंक ने किस बैंक से प्रभादेव को CEO नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो कारपोरेट बैंकिंग में एक अनुभवी नेता और JP मॉर्गन इंडिया के पूर्व CEO प्रभादेव सिंह को भारत और दक्षिण एशिया के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने CEO नियुक्त किया। वे जरीन दरुवाला की स्थान लेंगे, जो 31 मार्च 2025 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कौन से भारतीय अभिनेता हैं जो हाल ही में ऑडियो स्टोरेज प्लेटफॉर्म विल वेट के को फाउंडर बने हैं?
आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी जो कि भारतीय अभिनेता हैं, हाल ही में ऑडियो स्टोरेज प्लेटफॉर्म वेलवेट के को फाउंडर बने हैं। तो स्त्री टू गैंग ऑफ वासुपुर और बरेली की बर्फी जैसी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता पंकज त्रिपाठी हाल ही में वेलवेट के सह संस्थापक बने हैं, जो अक्टूबर 2024 में लॉन्च हुआ था। वेलवेट एक सिनेमाई स्टोरेज लेटिंग प्लेटफॉर्म है जो इमर्सिव कहानी कहने का अनुभव प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए किससे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए शिखर धवन को हाल ही में चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। तो आईसीसी ने चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए शिखर धवन को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। यह चैंपियन ट्रॉफी 2025 की मेजबानी पाकिस्तान और दुबई में 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजत पाटीदार को किस आईपीएल टीम ने नया कप्तान नियुक्त किया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने रजत पाटीदार को आईपीएल की टीम में नया कप्तान नियुक्त किया। किसका? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर में। तो किस बैंक ने बाला सुब्रमण्यम को इंडिया सब क्लस्टर और बैंकिंग प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सिटी बैंक। सिटी बैंक ने बाला सुब्रमण्यम को इंडिया बैंक क्लस्टर और बैंकिंग प्रमुख के रूप में नियुक्त किया। क्यों बैंक? सिटी बैंक। अगला प्रश्न है, किस टेलीकॉम कंपनी के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक गोपाल विट्ठल ने जीएसएमए बोर्ड के कार्यवाहक अध्यक्ष का पदभार संभाला है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी एयरटेल। अगला प्रश्न है, बोर्ड डी वेवर ने हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी बेल्जियम। तो बोर्ड डी वेवर ने हाल ही में बेल्जियम देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस के सहयोगी अलेक्जेंडर लुकाशेंको कौन सी बार बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी 7वीं बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने निदेशक मंडल ने राकेश शर्मा को 3 साल के कार्यकाल के लिए प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आईडीबीआई बैंक ने निदेशक मंडल ने राकेश शर्मा को 3 साल के लिए कार्यकाल के लिए प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता को वर्ष 2025 के लिए फिक्की फ्रेम्स संस्करण के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी आयुष्मान खुराना को। आयुष्मान खुराना को प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता वर्ष 2025 के लिए फिक्की फ्रेम्स संस्करण के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, किस वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को बीएसएफ एडीजी नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी महेश कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दिल्ली उच्च न्यायालय के। तो देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो न्यायमूर्ति आलोक आराधे ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बॉम्बे उच्च न्यायालय के। कौन है? तो बॉम्बे उच्च न्यायालय के आलोक आराधे ने हाल ही में नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया। सुप्रीम कोर्ट के किस न्यायमूर्ति को बीसीसीआई का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अरुण मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट के जो कि अध्यक्ष तो न्यायमूर्ति थे बीसीसीआई का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोलस मादुरो ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वेनेजुएला देश के। अगला प्रश्न है, आईपीएल 2025 में श्रेयस अय्यर किस टीम के 17वें कप्तान बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पंजाब किंग्स टीम के। आईपीएल 2025 में श्रेयस अय्यर टीम 17वें कप्तान बने पंजाब किंग्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय ने हाल ही में तुहिन कांत पांडे को किस पद पर नियुक्त किया है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राजस्व विभाग के सचिव के पद पर ये हैं तुहिन कांडे, जो कि वित्त मंत्रालय ने हाल ही में राजस्व विभाग के सचिव पर इनको नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम के किस पूर्व क्रिकेटर को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के नए सचिव नियुक्त किया गया है? आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी देवजीत सौकिया को हाल ही में जो कि बीसीसीआई कंट्रोल बोर्ड के बीसीसीआई के नए सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए केरल राज्य के। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आईएएस अधिकारी ने जनवरी 2025 को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीआई के सीईओ का पदभार संभाला है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी भुवनेश कुमार ने जो कि आईएएस अधिकारी हैं जनवरी 2025 को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीआई के नए सीईओ पद का पदभार संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध अधिवक्ता और उद्योगपति ने देश के शीर्ष उद्योग संगठन भारतीय उद्योग एवं व्यापार संगठन यानी कि एसोचैम के महासचिव का पदभार संभाला है?
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मनीष सिंघल। मनीष सिंघल ने जो कि एसोचैम के महासचिव का पदभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम को किस आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो कि वी रामा सुब्रमण्यम को जो कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस बैंक के इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग ग्रुप के प्रमुख पद पर कार्यरत रजत वर्मा को उसी बैंक का सीईओ नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डीवीएस बैंक ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो टीएएफई के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर लक्ष्मी वेणु को टैफ के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने 18 मार्च 2025 से लीप वो डाइन को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन को राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। तो शिव कुमार कल्याण रमन को राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का सीईओ नियुक्त किया गया। वे प्रोफेसर अभय करंदीकर की जगह लेंगे। डॉक्टर कल्याण रमन आईआईटी मद्रास और ओहियो स्टेट के पूर्व छात्र हैं और इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। तो केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय को दिल्ली उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। वो वर्तमान में बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति आलोक आराधे को बॉम्बे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की है। वर्तमान में वह तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो न्यायालय और न्यायालय का नाम इसमें देख लेते हैं। तो न्याय का जो कि न्यायमूर्ति है KR श्रीराम है, मुख्य न्यायाधीश है मद्रास उच्च न्यायालय के। MS रामचंद्र राव हैं, ये हैं झारखंड उच्च न्यायालय के। देवेंद्र कुमार उपाध्याय हैं, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। आलोक आराधे हैं, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए भारत की टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रोहित शर्मा को ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए भारत का टीम के कप्तान बनाए गए थे। तो चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए भारत की टीम रोहित शर्मा और उप कप्तान शुभमन गिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में AFI के नवगठित एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंजू बाबी जहाज को हाल ही में AFI के नवगठित एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में जोरान मिलोनोविक को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दोबारा चुना गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रोएशिया देश के। तो हाल ही में जोरान मिलोनोविक को और क्रोएशिया देश के राष्ट्रपति के रूप में दोबारा से चुना गया है। तो हाल ही में निर्वाचित हुए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री देख लेते हैं। तो जॉन ड्रामानी महामा ने घाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। फ्रेंकोइस बायरू फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। एलेक्स डिडियर फिलिप्स ने हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव जीता। माजिया संधू को मोल्दोवा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। डूमा बोको बोस्वाना के छठे राष्ट्रपति बने। लुओंग कुओंग को वियतनाम के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। पाबोवो सुबियांतो ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का पदभार संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में प्रशांत कुमार सिंह को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर राज्य का। तो हाल ही में प्रशांत कुमार सिंह को मणिपुर राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली पुलिस का नया विशेष आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विजय कुमार को हाल ही में दिल्ली पुलिस का नया विशेष आयुक्त नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, OP सिंह को। OP सिंह को हाल ही में भारतीय पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इनग्राम माइक्रो द्वारा ग्लोबल प्लेटफॉर्म ग्रुप के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संजीव साहू को हाल ही में इनग्राम माइक्रो द्वारा ग्लोबल प्लेटफॉर्म ग्रुप के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो पावर टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम में अग्रणी बिजनेस टू बिजनेस कंपनी इनग्राम माइक्रो होल्डिंग कॉरपोरेशन ने संजीव साहू को कंपनी के ग्लोबल प्लेटफॉर्म ग्रुप का अध्यक्ष नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निकोलस मादुरो ने तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेनेजुएला देश के। जोसेफ ऑन किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेबनान देश के जोसेफ ऑन
राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो सेना कमांडर जोसेफ ऑन 2 वर्ष के अंतराल के बाद लेबनान के राष्ट्रपति चुने गए। उन्होंने लेबनान की सीमाओं पर नियंत्रण रखने का भी वादा किया। जोसेफ ऑन मार्च 2017 में सेना प्रमुख नियुक्त किया गया था। इजरायल हिजबुल्लाह संघर्ष के दौरान उनका कार्यकाल 2 बार बढ़ाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश का मुख्य गृह सचिव किससे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संजय प्रसाद को। संजय प्रसाद को हाल ही में उत्तर प्रदेश का मुख्य गृह सचिव नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अजय कुमार भल्ला ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर राज्य के। यहाँ पर अजय भल्ला को आप देख सकते हैं, हाल ही में मणिपुर राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ लिया। तो श्री भल्ला सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं और उन्होंने लगभग 5 वर्षों तक गृह सचिव के रूप में कार्य किया। पिछले महीने राष्ट्रपति ने उन्हें मणिपुर राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरिफ मोहम्मद खान ने किस राज्य के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिहार राज्य के। तो बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजयबीना धाम हो गया है। बिहार के कैमूर जिले में राज्य का दूसरा बाघ अभ्यारण्य स्थापित किया जाएगा। बिहार के पहले ड्राई पोर्ट का बिहटा में उद्घाटन किया गया। बिहार में पितृपक्ष मेला शुरू हुआ। वरिष्ठ IAS अमृतलाल मीना को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में UIDAI के CEO के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भुवनेश कुमार। भुवनेश कुमार ने हाल ही में UIDAI के नए CEO के रूप में कार्यभार संभाला। हाल ही में CRPF के महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, विपुल कुमार। विपुल कुमार हाल ही में CRPF के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए। तो विपुल कुमार ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक का पदभार संभाला। गृह मंत्रालय ने भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी विपुल कुमार को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिदेशक नियुक्त किया है। उन्होंने वर्तमान बल प्रमुख अनीश दयाल सिंह की सेवानिवृत्ति के बाद पदभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DBS बैंक इंडिया का CEO किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रजत वर्मा को हाल ही में DBS बैंक इंडिया का नया CEO नियुक्त किया गया। तो नीलाभ सेनगुप्ता ने BL के CEO का पदभार संभाला। गौतम हरि सिंघानिया को रेमंड लाइफ स्टाइल लिमिटेड का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख नियुक्त किया गया। जे सूर्यकांत को सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI को लोकपाल एवं नैतिकता अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, अरुण मिश्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, अशोक चंद्रा को हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया। तो चंद्रा को पंजाब नेशनल बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया। चंद्रा अतुल कुमार गोयल का स्थान लिए। इससे पहले चंद्रा कैनरा बैंक में कार्यकारी निदेशक थे। उन्हें 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीमा इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, PV सिंधु को हाल ही में पीमा इंडिया के नई ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय सोसाइटी की कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नृपेंद्र मिश्रा को। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा को प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी की कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। इसके साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, मशहूर फिल्म निर्माता शेखर कपूर, नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव कुमार, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल, सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी जिया तथा हुसैन और संस्कार भारती के वासुदेव कामत को भी इसमें शामिल किया गया है इस परिषद में। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में जनरल VK सिंह को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम राज्य का। तो जनरल VK सिंह को मिजोरम का 25वां राज्यपाल नियुक्त किया गया। जनरल VK सिंह हरिबाबू कम्मपति की जगह लिए। पूर्व सेना प्रमुख जनरल VK सिंह को 2014 से 2024 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले 2 कार्यकाल के दौरान मंत्री के रूप में कार्य किया है। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फैज अहमद किदवई को। फैज अहमद किदवई को हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। इससे पहले फैज अहमद किदवई कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत थे। भारतीय खाद्य निगम का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक आशुतोष अग्निहोत्री हैं। जल जीवन मिशन का अपर सचिव एवं मिशन निदेशालय कमल किशोर सोन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाला है?
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संजीव खन्ना। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने हाल ही में भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाला है। तो संजीव खन्ना ने 91 मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाला। संजीव खन्ना ने न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ का स्थान लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को पद की शपथ दिलाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुहानाथन नरेंद्र ने हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमिताभ चटर्जी को किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंजाब नेशनल बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति GS संधावालिया को हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश राज्य का। तो 23 दिसंबर को न्यायमूर्ति GS संधावालिया को हिमाचल प्रदेश राज्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, जबकि न्यायमूर्ति नरेंद्र जी को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। न्यायमूर्ति संधावालिया वर्तमान में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, जबकि न्यायमूर्ति नरेंद्र जी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, तो हाल ही में तेलंगाना फिल्म विकास निगम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिल राजू को। तो हाल की नियुक्तियां देख लेते हैं। तो शंकर शर्मा को भारत में नेपाल का राजदूत नियुक्त किया गया। रोहन जेटली DDCA के नए अध्यक्ष चुने गए। डॉक्टर मोहन को अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ का मानद फेलो चुना गया। अश्वनी भिड़े को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया। मनीष जैन को यस बैंक का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। जैन मेहता को अमूल का MD नियुक्त किया गया। नीलाभ्र सेनगुप्ता ने BEL के CBO के रूप में पदभार संभाला। गौतम हरीश सिंघानिया को रेमंड लाइफ स्टाइल लिमिटेड का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मदन लोकुर को। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो मदन लोकुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम मोहन राव अमारा को किस बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, SBI बैंक का। तो सरकार ने राम मोहन राव अमारा को 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया। वह CS शेट्टी का स्थान लेंगे, जिन्हें SBI के अध्यक्ष पद पर पदोन्नत किया गया। SBI के बारे में जान लेते हैं। तो स्थापना हुआ 1 जुलाई 1955 में। मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष हैं CS शेट्टी। ब्रांड एम्बेसडर हैं MS धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो हाल ही में शंकर शर्मा को भारत में किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेपाल देश का। अगला प्रश्न है, हाल ही में बुल्गारिया में भारत के अगले राजदूत कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरुण कुमार साहू हाल ही में बुल्गारिया में भारत के अगले राजदूत बने हैं। तो भारत सरकार ने IAS अधिकारी अरुण कुमार साहू को बुल्गारिया गणराज्य में भारत का राजदूत नियुक्त किया है। वह 1996 बैच के IAS अधिकारी हैं। हाल ही में नियुक्तियां देख लेते हैं। तो दिनेश भाटिया को ब्राजील में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। जी बाला सुब्रमण्यम को मालदीव में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। अनुराग श्रीवास्तव को मॉरिशस में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। डॉक्टर नीना मल्होत्रा को स्वीडन में नियुक्त किया गया। D बनलाल वन्ना को कंबोडिया देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। कुमार तुहिन को नीदरलैंड में और स्वाति विजय कुलकर्णी को अल्जीरिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में DDS के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रोहन जेटली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीति लोबाना को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गूगल इंडिया के कंट्री मैनेजर के रूप में प्रीति लोबाना को हाल ही में नियुक्त किया गया। तो प्रीति लोबाना को हाल ही में गूगल इंडिया का कंट्री मैनेजर और उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। लोबाना के पास प्रौद्योगिकी और वित्तीय दोनों क्षेत्रों में 30 से अधिक वर्षों का नेतृत्व अनुभव है। गूगल के बारे में जानते हैं। स्थापना हुआ 4 सितंबर 1998 में। मुख्यालय कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में और CEO हैं वर्तमान में सुंदर पिचई। तो नियुक्तियों से संबंधित देख लेते हैं। तो नियुक्तियां और व्यक्ति का नाम, भारतीय राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी राजदूत कौन है? P हरीश हैं। बिम्स्टेक के अगले बनने वाले पहले भारतीय कौन है? इंद्रमणि पांडे हैं। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। और IMF MD कौन है? क्रिस्टालिन जॉर्जिवा। IMF उप MD कौन है? गीता गोपीनाथ। नए यूनिसेफ प्रमुख को कौन बने? कैथरीन रसेल। FATF के अध्यक्ष कौन है? एलिसा डी आंद्रा मद्राजो। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है? जय शाह। और विश्व व्यापार संगठन में भारत के अस्थायी राजदूत हैं सेंथिल पांडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मसातो कांडा को किस बैंक का 11वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ADB बैंक का।
तो हाल ही में नियुक्तियां देख लेते हैं। डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख नियुक्त किया गया। जे सूर्यकांत को सर्वोच्च न्यायालय सिविल सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अमनदीप जोहल को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का सीईओ नियुक्त किया गया। पुनीत गोयनका ने जी एंटरटेनमेंट के सीईओ के पदभार संभाला। के शंकर मूर्ति को नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया। मिताली राज को एशिया महिला क्रिकेट संचालन के लिए संरक्षक नियुक्त किया गया। ऑस्ट्रेलिया ने क्रिस इवास को पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया। अरविंदर सिंह साहनी को आईओसीएल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जय भट्टाचार्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को ब्रह्मोस एरोस्पेस का नया प्रमुख नियुक्त किया गया। तो डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को ब्रह्मोस एरोस्पेस का नया प्रमुख नियुक्त किया गया। ब्रह्मोस एरोस्पेस का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संजय मूर्ति को हाल ही में देश का नया कैग नियुक्त किया गया। तो राष्ट्रपति मुर्मू ने हिमाचल प्रदेश कैडर के 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं संजय मूर्ति को अगला सीएजी नियुक्त किया गया, जो गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 20 नवंबर 2024 को समाप्त हुआ। यह नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 148A के तहत की गई है। नियुक्ति अध्यक्ष करते हैं। प्रथम कैग कौन थे? एडमंड ड्रम स्वतंत्रता से पहले और बी नरहरि राव स्वतंत्रता के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में जी एंटरटेनमेंट के सीईओ का पदभार किसने संभाला है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुनीत गोयनका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन महिला क्रिकेट मेंटर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिताली राज को। तो मिताली राज को 3 साल के अनुबंध के तहत आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा महिला क्रिकेट संचालन का संरक्षक नियुक्त किया गया। उनकी भूमिका राज्य भर में युवा प्रतिभाओं की खोज और पोषण पर केंद्रित है। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑल इंडिया पिकल बॉल एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर किससे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मंदिरा वेदी को। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, हाल ही में दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का ब्रांड एम्बेसडर किससे नियुक्त किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों को, यानी कि सानिया मिर्जा को और हरभजन सिंह को, ये दोनों को यहाँ पर नियुक्त किया गया है दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वीवो ने अपने वाई सीरीज स्मार्टफोन के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुहाना खान को हाल ही में वीवो ने अपने वाई सीरीज स्मार्टफोन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। मैरीकॉम, सानिया मिर्जा और रणविजय सिन्हा को प्ले स्टोर्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। पीमा इंडिया, रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। बिस्लेरी निमोनाटा ने आदित्य राय कपूर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। स्लाइस ने नयनतारा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया और बीपीसीएल ने नीरज चोपड़ा को स्पीड पेट्रोल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। प्रश्न है, हाल ही में RF कैनेडी जूनियर को किस देश का स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका देश का। तो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुलसी गबार्ड को राष्ट्रीय खुफिया निदेशालय नियुक्त किया। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माइक वाल्ट्ज को अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया। सूजी वेल्स को व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमनदीप जोहल को। तो IAS अलका तिवारी को झारखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। राजेश कुमार सिंह ने रक्षा सचिव का पदभार संभाला। मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के वनडे और T20 सीरीज के कप्तान बने। दीपक अग्रवाल को नेफेड यानी भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड का नियमित MD नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलेक्स डिडियर फिल्स एम किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? और दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैती देश के। एलेक्स डिडियर फिल्स ने कैरेबियाई देश हैती के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। बढ़ती गृह हिंसा के कारण हैती मानवीय और सुरक्षा संकट का सामना कर रहा है। हैती के बारे में जान लेते हैं। तो राजधानी पोर्ट ऑस प्रिंस से मुद्रा हैतियन गौडे हैं और प्रधानमंत्री हैं एलेक्स डिडियर फिल्स एमे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नवीन राम गुलाम हाल ही में मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री बने। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस से मुद्रा मॉरिशस रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शिगेरू इशिबा किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? दोस्तों आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जापान देश के। तो जापान में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता शिगेरू इशिबा को पुनः देश का प्रधानमंत्री चुना गया।
इसीवा देश के 103वें प्रधानमंत्री बने। जापान की संसद का नाम आहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल सिटी शेयर होल्डर्स के अनुसार दुनिया का शीर्ष सिटी ब्रांड कौन बन गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लंदन। तो लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क शहर ने दूसरे वार्षिक ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल सिटी इंडेक्स में शीर्ष 3 स्थान बरकरार रखे हैं। टोक्यो और दुबई शीर्ष 100 शहर ब्रांडों में चौथे और 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में अक्टूबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किससे चुना गया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नुमान अली को और अमेलिया केर को। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो टैमी बिमोट और कामेंडू मेंडिस को सितंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। समर विक्रमा और डोनित वेलालेज को अगस्त 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। गस एटकिंसन और चमारी टपट्टू को जुलाई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना को जून 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तैयब इकराम को। तो तैयब इकराम को लगातार दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष चुना गया। स्थापना हुआ था 7 जनवरी 1924 में। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष है नरेंद्र बत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के पर्यटन विभाग ने अभिनेता सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड ने। तो प्रसिद्ध अभिनेता सोनू सूद को थाईलैंड पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर और सलाहकार नियुक्त किया गया। थाईलैंड के पर्यटन और खेल मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर उन्हें मानद पर्यटन सलाहकार की उपाधि से सम्मानित किया। थाईलैंड के बारे में जानते हैं तो राजधानी बैंकॉक है, मुद्रा थाई बाट है, प्रधानमंत्री हैं पटोंग टारोन सिनावात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिक्की का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन अग्रवाल को हाल ही में फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईएससी के तीसरे महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आशीष खन्ना को हाल ही में आईसीए के तीसरे महानिदेशक के रूप में चुना गया। तो हाल ही में भारत के आशीष खन्ना को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का तीसरा महानिदेशक चुना गया। उन्होंने डॉक्टर अजय माथुर का स्थान लिया। यह घोषणा नई दिल्ली में 7वीं आईएससी असेंबली में की गई। आईएससी का लक्ष्य 2030 तक सौर ऊर्जा में $1 ट्रिलियन का निवेश जुटाना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में जानते हैं तो गठन हुआ 30 नवंबर 2015 में। स्थापना वाला पेरिस फ्रांस में, मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में WEF के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जैकलिन डी आरोस। अगला प्रश्न है, झारखंड का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन पर बी, अलका तिवारी को हाल ही में झारखंड का नया सचिव नियुक्त किया गया। तो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अलका तिवारी को झारखंड का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। अलका तिवारी झारखंड कैडर के 1988 बैच की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के एयर ऑफिसर्स इन चार्ज मेंटेनेंस का पदभार किसने संभाला है? राइट आंसर है ऑप्शन पर ए, अजय कुमार अरोड़ा। अगला प्रश्न है, हाल ही में एमसीएक्स का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रवीणा राय को हाल ही में एमसीएक्स का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा सचिव का पदभार किसने संभाला है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजेश कुमार सिंह ने हाल ही में रक्षा सचिव का पदभार संभाला। तो भारतीय एयरटेल ने शाश्वत शर्मा को नया सीईओ नियुक्त किया। विपिन कुमार को भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मजहर आसिफ को जामिया कुलपति नियुक्त किया गया। डॉक्टर हिमांशु पाठक को ICRISST का महानिदेशक नियुक्त किया गया। प्रवीण चावला को JP मॉर्गन चेस इंडिया का सीईओ नियुक्त किया गया। पाम कौर को HSBC की पहली महिला CFO नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विपिन कुमार को हाल ही में भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। आप सबसे पहले वीडियो देख पाए। थैंक फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।